सर्वसमीका चैप्टर्स में पहला अभ्यास 4a है। ये जो अभ्यास है यह सर्वसमीका पर डिपेंड है। a प्लस बी पर 3 घात बराबर होता है a क्यूब धन b क्यूब धन 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। a पहला पद है, ये कौन सा पद है? पहला। और ये कौन सा पद है? तो बेटा पहले पद पे जो भी रहेगा वो यहां आ जाएगा, दूसरा पद यहां आ जाएगा और पहला पद यहां, दूसरा पद यहां और ब्रैकेट में पहला पद और धन दूसरा पद। कुछ ऐसे ही आएगा। यहां ब्रैकेट है, प्लस है, प्लस कर दिया। यहां 3 है, 3 लिख दिया, प्लस यहां पे 3 घात है तो 3 घात कर दिया, प्लस पहले पद पे 3 घात है तो यहां भी 3 घात कर दिया। यहां पहले पद की जगह a है, दूसरे पद की जगह b है और उस पर भी 3 घात है तो यहां भी 3 घात कर दिया। ये हमारी हो गई आइडेंटिटी या सर्वसमीका, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। इस पर आधारित जो पहला क्वेश्चन आपका अभ्यास 4a में है वह है b प्लस 1 का होल क्यूब बताओ। पे 3 घात है, इसे कहते हैं पर 3 घात का मतलब होल क्यूब। होल माने पूरे का और क्यूब माने 3। ओके, तो b प्लस 1 का होल क्यूब हमें बताना है। कैसे बताओगे? अब देखो पहले पद की जगह क्या लिख दिया b और दूसरे पद की जगह क्या लिख दिया 1। सूत्र लिखा, क्या लिखा? पहले पद की जगह क्या लिखो बताओ? पहला पद यही है ना और दूसरा पद क्या 1 है, तो पहले पद की जगह क्या रखना? b। b पे क्या घात? 3 घात धन दूसरे पद की जगह क्या है 1। 1 पे क्या घात? प्लस 3 गुणे पहला पद क्या है b और दूसरा पद क्या है 1 और ब्रैकेट में पहला पद धन दूसरा पद। ठीक, अब बताओ b पे 3 घात का मतलब क्या हुआ? b पर 3 घात और 1 पे 3 घात का मतलब क्या हुआ? 1 गुणे 1 गुणे 1। तो 1 पे 3 घात का मतलब हो गया 1 प्लस 3b और ब्रैकेट में क्या हो गया b प्लस 1। अब बहुत हो सकता है, या तो इसको आंसर दे सकता है या तो प्रश्न में इस 3b का गुणा प्रत्येक टर्म में कर देगा। तो आंसर हो जाएगा b क्यूब धन 1 धन 3b का गुणा b में करेगा तो कितना हो जाएगा 3b स्क्वायर। बाहर प्लस है, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा। 3b का गुणा 1 में करेगा 3b। तो या तो ये आंसर कह करके छोड़ सकते हो या ये आंसर आप कह करके छोड़ सकते हो। दोनों आंसर के रूप में सत्य माना जाएगा। अब इसी तरह से इसका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है c प्लस 3 होल क्यूब। इसका दूसरा प्रश्न क्या दिया है? c प्लस 3 का होल क्यूब। अब बताओ पहले पद की जगह क्या लिखा c, दूसरे पद की जगह लिखा क्या 3। फार्मूला क्या कहता है? पहले पद पे 3 घात करो। पहला पद हमारा c है तो c पे 3 घात, दूसरा पद क्या है 3 तो 3 पे 3 घात। हुआ कि नहीं होगा? प्लस 3a की जगह पर क्या है c और b की जगह पर क्या है 3 और दूसरे ब्रैकेट में पहला पद धन दूसरा पद मतलब c प्लस 3। अब बताओ c पे होल घात का मतलब 3 घात का मतलब क्या हो गया? c पे 3 घात प्लस 3 पे 3 घात का मतलब क्या? 3 गुणे 3 गुणे 3। 3 गुणे 3 गुणे 3 किसके बराबर होगा? 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो यहां पे लिख देना 27 प्लस 3 का 3 में गुणा करो बेटा, 3 का 3 में गुणा करोगे 9 हो गया c प्लस 3। एक आंसर तो आप ये लिख सकते हो, या तो इस 9c को कोष्टक के अंदर लेके चले जाओ, ये दोनों पद के साथ क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो ये तो c का क्यूब ही हो गया, ये 27 हो गया और जब यहां गुणा करोगे तो 9c का c में गुणा करोगे तो हो जाएगा 9c स्क्वायर धन 9 त्रिक 27 c। ये क्या हो गया आंसर। अब जो तीसरा प्रश्न दिया है गैर, वह है 2x प्लस 3 होल क्यूब। अब यही सूत्र आपको लगाना है। बताओ पहला पद की जगह पर क्या है 2x, तो यहां पहले पद की जगह पर 2x का क्यूब लिखेंगे। दूसरा पद क्या है 3, तो 3 का क्यूब लिखेंगे ना, प्लस 3 इंटू पहला पद 2x
इंटू दूसरा पद क्या हुआ 3 प्लस कोष्टक में पहला पद मतलब 2x और दूसरा पद मतलब 3, ऐसा रख दिया। अब बताओ यहां 2x पर 3 घात है कि नहीं? तो 2x पे 3 घात का मतलब क्या, 2 पर भी 3 घात जाएगा, x पर भी 3 घात जाएगा। तो जब 2 पर 3 घात करोगे तो 2 का गुणा 3 बार मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, और x पे 3 घात का मतलब x पे 3 घात ऐसे लिख दिया जाएगा, और 3 पे 3 घात का मतलब हुआ 3 गुणे 3 गुणे 3 मतलब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 प्लस 3 दूना 6 6 त्रिक 18x, और ये हो गया 2x प्लस 3। या तो आप इसको आंसर के रूप में लिख सकते हो, या आप इस 8x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों पदों में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x पे 3 घात धन 27 धन 18 का गुणा, अगर 2 के साथ करोगे तो 18 दूना 36, और x का गुणा x के साथ करोगे तो x स्क्वायर प्लस 18 तिया 54, और ये हो जाएगा x। या तो आप इसको भी आंसर के रूप में लिख सकते हो। अब इसका घ नंबर है x स्क्वायर प्लस वाई पर 3 घात। अब यहां पहले पद की जगह क्या लिखा है x स्क्वायर, और दूसरे पद की जगह है y। तो सूत्र क्या कहता है, पहले पद का घन करो, तो पहले पद मतलब x स्क्वायर का क्या करना है घन, प्लस दूसरे पद का घन करना है, मतलब दूसरे पद की जगह क्या लिखोगे y पर 3 घात धन, फिर क्या लिखा 3 गुणे पहला पद, तो पहला पद क्या है x वर्ग, दूसरा पद क्या है y, 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, अब ब्रैकेट में पहला पद धन दूसरा पद। अब बताओ x पे 2 घात और घात पे घात 3 चढ़ा है, तो घातांक में नियम बताया गया था कि अगर घात पे घात चढ़े तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो 2 तिया 6 हो गया, और ये y पे 3 घात तो ऐसे ही हो जाएगा। अब यहां पे तो कोई गुणा होगा नहीं, ये हो गया 3x स्क्वायर y और ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y। या तो आप इसी को आंसर के रूप में लिख दीजिए, या तो ये ब्रैकेट खोलिए तो इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए। तो इसमें कैसे लिखोगे, ये लिखोगे x पे 6 घात धन y पे 3 घात धन, इसका जब इसमें गुणा करोगे तो 3, x पे 2 घात और x पे 2 घात, क्या घात हो गया 2 धन 2 बराबर 4 हो गया, और गुणे y। जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं गुणा करते समय, प्लस 3x स्क्वायर y का 3 y के साथ गुणा करोगे तो 3x स्क्वायर ऐसे लिख लिया जाएगा, और y का y के साथ गुणा होगा तो y के घात आपस में जुड़ जाएंगे, अर्थात y पर 2 घात हो गया। या तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अंग पर। ठीक है, अंग में लिखा है 5 प्लस 3y का होल क्यूब। तो बताओ पहले पद की जगह क्या लिखा 5 और दूसरे पद की जगह क्या लिखा 3y। तो फॉर्मूला लगाओगे तो पहला पद पे क्या होना चाहिए 3 घात, तो पहला पद हमारा 5 है तो इस पे 3 घात हुआ, दूसरा पद क्या है 3y, तो इस पे भी लगा दो 3 घात, क्योंकि यहां दूसरे पद पे भी 3 घात लिखा गया है। फिर लिखा गया 3 गुणे पहली गुणे दूसरी, तो हमारा हो गया 3 गुणे पहली गुणे दूसरी, पहली माने 5 और दूसरी मतलब 3y, और ब्रैकेट में क्या जाएगा 5 प्लस 3y, क्यों जाएगा क्योंकि लिखा पहली धन दूसरी। अब बताओ 5 पे 3 घात का मतलब हुआ 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 पचे 25 पचे 125, तो इसके जगह पर हो जाएगा 125 प्लस 3 पर 3 घात, देखो दोनों पर 3 घात है तो 3 पर भी होगा y पर भी होगा, लेकिन जब 3 पर 3 घात होगा तो 3 का गुणा 3 बार होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और y पे 3 घात का मतलब y पे 3 घात, प्लस यहां गुणा करो 3 पचे 15 और 15 तिया 45y, और ब्रैकेट में हो गया 5 प्लस 3y। या तो आप इसी को आंसर लिख दो, या तो ब्रैकेट खोल के आंसर लिखो, ब्रैकेट खोल के लिखोगे तो 125 ऐसे उतर जाएगा, 27y स्क्वायर ऐसे उतर गया। अब 45 का यहां बाहर प्लस चिन्ह है, 45 का गुणा 5 बार करोगे तो 5 पचे 25 के 5 हाथ में आया 2, 5 चौक 20 2 22, ये हो गया 225,
और y का गुणा भी यहां पे होगा तो y ही रह जाएगा, प्लस 45 तिया, तो 45 तिया होगा, 3 पचे 15 के 5 हाथ में आया 1, 3 चौक 12 1 13, 135 हुआ, और y का गुणा y के साथ हो जाएगा y स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, हुआ कि नहीं। उसी तरह से यहां पर लिखा xy प्लस 2a का होल क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहला पद का होल क्यूब करेंगे, फिर क्या करेंगे, दूसरा पद का होल क्यूब करेंगे, फिर क्या करेंगे, 3 का पहले पद के साथ गुणा करेंगे, और फिर दूसरे पद के साथ गुणा करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में पहले लिखेंगे एक्स वाई, ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, धन 2a। अब ये x पे 3 घात हो जाएगा, y पे 3 घात हो जाएगा, यहां पर है 2a पर 3 घात, तो 2 पे 3 घात जाएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 8 होगा, a पर 3 घात का मतलब a पर 3 घात होगा। अब यहां गुणा करो, 3 दूना 6, एक्स वाई इंटू ए, और ब्रैकेट में क्या लिख लिया जाएगा, एक्स वाई प्लस 2a। अब चाहो तो ये ब्रैकेट के जो बाहर है उसका अंदर गुणा कर दो, तो ये हो गया एक्स क्यूब धन वाई क्यूब धन 8a क्यूब धन 6xy का xy के साथ गुणा करेंगे तो 6 ऐसे रह जाएगा, x का गुणा x के साथ होगा x स्क्वायर, y का गुणा y के साथ होगा y स्क्वायर, a बाहर रह जाएगा, प्लस प्लस है तो प्लस 6 का गुणा 2 के साथ होगा 12, x का गुणा यहां है ही नहीं तो x, y का गुणा यहां है ही नहीं तो y, a का गुणा a के साथ करोगे तो a स्क्वायर। ये आपका आंसर, चाहे आप इसको आंसर लिखो चाहे आप इसको आंसर लिखो। तो ये हो गया सर्व समीका a प्लस बी होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी पर आधारित अभ्यास 4a के पहले के कुछ पार्ट।